अक्सर लोग के जहनों में सवाल पैदा होगा कि मौत का खौफ क्यों पैदा होता है। दो चीजें अपने जहनों में रखें। मौत का खौफ एक रीजन ये है क्योंकि हम दुनिया को छोड़ रहे हैं, दुनिया का लगाव मौत का खौफ दिलाता है। दूसरा रीजन ये है क्योंकि जहां हम जा रहे हैं उस जगह को हम जानते नहीं हैं, एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं कि हमें नहीं पता वहां का आलम क्या है, वहां के सफर क्या है। लेकिन खुद मौत बाइस खौफ नहीं है, खुद मौत का आना ये खौफ के बाइस नहीं है। जिस तरह मुहावरा भी है या बातें भी हैं कि भाई मौत या नींद का फर्क यह है कि नींद मौत का समझो छोटा भाई है, या बाज लोग कहते हैं बहन है मौत की। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि अगर ये छोटा भाई है नींद, तो जब नींद आती है आपको खौफ आता है क्या? नींद को तो इंसान पसंद करता है, नींद को तो राहत बोला गया है, नींद को तो सुकून बोला गया है कि सुबह से शाम तक थका हुआ इंसान सुकून में तब आता है जब उसे नींद आए। और जब नींद नहीं आती तो फिर डॉक्टरों से गोलियां लेके भी जबरदस्ती नींद खुद को दिलाई जाती है, क्योंकि जब तक नींद नहीं तो सुकून नहीं, नींद नहीं तो आराम नहीं, नींद नहीं तो इंसान हशाश बशाश नहीं होता। तो कैसे मुमकिन है जब छोटा भाई इतना सुकून दे तो बड़ा भाई हमें सुकून न दे? नींद छोटा भाई है, मौत बड़ा भाई है। और करबला की रिवायत में भी है कि जब हजरत अली अकबर शहीद हो रहे थे तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि अकबर तुम दुनिया के हम और गम से क्या हो गए? राहत हो गए। मतलब मौत क्या देती है? राहत देती है। नींद क्या देती है? राहत देती है। अक्सर वो लोग जो कोमा में थे थोड़ा बहुत मौत को देख के वापस आए, अगर आप उनके हालात पढ़ेंगे तो कहते हैं कि जैसे मौत आई तो हमें क्या मिल गई? राहत मिल गई। हॉस्पिटल में था, बिस्तर मरीजी पे था, कभी घुटने की तकलीफ, कभी कमर की तकलीफ, कभी गले की तकलीफ, मुख्तलिफ बीमारियों में इंसान मुब्तला होता है कि जैसे मौत आई तो हमने महसूस किया कि गोया हमारे बदन में क्या आ गई? राहत आ गई, छुटकारा मिल गया। तो खुद मौत बाइस खौफ नहीं है, मौत राहत का नाम है, मौत सुकून का नाम है। अब वो दुनिया का हम हो खत्म, दुनिया के गम हो खत्म, दुनिया के दुख हो, सब के सब क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब किसी को बिजनेस का मसला, किसी को बेटे का मसला, किसी को बेटी का मसला, किसी को बदन में तकलीफ, किसी को फक्र फाका का मसला, जैसे मौत आएगी इन सबसे इंसान का क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। असल चीज जो बाइस खौफ है वो मौत का बाद का सफर है, जिससे इंसान को डरना भी चाहिए, इंसान को तैयारी भी करनी चाहिए कि मुझे नहीं पता कि आलम बरज़ख के मराहिल क्या है, मुझे इल्म नहीं है कि कब्र में सवाल व जवाब होगा, मैंने जवाब किस तरह देना है, क्या वाकई मैं उसके लिए तैयार भी हूं कि नहीं हूं। तो खुद मौत से इंसान को डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए तो सफर आलम बरज़ख के डरना चाहिए। दूसरी बात, खौफ इसलिए आता है क्योंकि हमारा दिल है दुनिया में। अब दुनिया की जुदाई हमें तकलीफ देती है, औलाद की जुदाई हमें तकलीफ देती है, माँ बाप की जुदाई हमें तकलीफ देती है। हालांकि अहले बैत का फरमान है अगर मरने वाले को जिंदा लोग देखें और फरमाया उस मरने वाले के हालात को देखें, तो मासूम फरमाते हैं उस मरने वाले पे न रोएं बल्कि अपने ऊपर रोना शुरू कर दें ये लोग, क्योंकि मरने वाला तो राहत हो गया, लेकिन जो बच गया है टेंशन किसे होना चाहिए? उसे होना चाहिए। दूसरी चीज मासूम फरमाते समझो, दुनिया में मैं अक्सर मजालिस में कह चुका कि अक्सर लोगों को फर्क माल और फर्क रिज़्क़ का इल्म नहीं होता। अब मरने वाला दुनिया से चला गया, किस जमीन में इसने दफन होना था ये उसका रिज़्क़ है कि इंसान को 6-7 फुट की जमीन मिलती है और पूरी जिंदगी कितनी जमीनों के पीछे दौड़ता रहता है। शेख अब्बास उम्मी कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी आंखें बसीरत खोली और मैंने देखा कि किसी मुर्दे के जनाजे को ले जा रहे हैं नजफ में, और कहते हैं मेरी निगाह पड़ी कि उसके ताबूत के ऊपर उसकी रूह उसके साथ जा रही थी, और कहता मैंने देखा कि वो आगे बढ़ा और अपने जिस्म के कानों में कुछ कहने लगा, बड़ी आहे हसरत भर के कहने लगा क्या है जिस्म, तुमने पूरी जिंदगी फिक्र दुनिया में गुजार दी, जबकि देखो दुनिया वाले आज तुझे मिट्टी के मनों के नीचे क्या करने जा रहे हैं? दफन करने जा रहे हैं। और फरमाया वाए हो तुझ पे कि तुमने 60-70 साल जो इतने गनीमत के साल थे तुमने जाया कर दिए, जबकि जो अभी दुनिया में नहीं आए जो आलम ज़र में है, ये आलम ज़र का कॉन्सेप्ट अहले बैत का कॉन्सेप्ट है, आलम ज़र जो अभी पैदा नहीं हुआ ज़र्रात के आलम में है, कब वो हसरतें और दुआएं कर रहे हैं कि खुदा हमें कहां भेज? दुनिया में भेज।
ताकि हम दुनिया में जाके कमाल पाएं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब किसकी तरफ से हैं? अल्लाह की तरफ से। फिर पलट के किसकी तरफ जाएंगे? अल्लाह की तरफ जाएंगे। अब अल्लाह की तरफ इंसान जा ही नहीं सकता जब तक इस सफर कमाल को न गुजारे। कोई आखिरत तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो दुनिया का सफर न गुजारे। मसलन आपने कराची से हैदराबाद जाना है तो दुनिया बोलेगी जनाब जब तक इस रोड से गुजरोगे नहीं तब तक आप हैदराबाद पहुंच ही नहीं सकते। इसी तरह अगर आखिरत तक पहुंचना है तो दुनिया का सफर करना है। का जितनी अरवा आलम ज़र में हैं वो दुआएं कर रही हैं कि खुदा हमें दुनिया भेज। ये अलग बात है कि हमने भी दुआ की थी कि खुदाया मुझे दुनिया में भेज, मैं बाकमाल बनूं, फिर आखिरत में जाऊं। लेकिन फर्क यह है कि दुनिया में आने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने दुआ क्या मांगी थी। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपका बेटा आपको कहे कि बाबा जिद करे कि मुझे फला मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दे, मैं वादा करता हूं कि बेहतरीन डॉक्टर बन के निकलूंगा, बेहतरीन इंजीनियर बन के निकलूंगा। तमन्नाएं करे, मिन्नतें करे, आप पैसे जोड़ के समेट के उसका दाखिला करवा दें और दाखिल होने के बाद पहले ही सेमेस्टर में फेल हो जाए। बेटा तुम ख्वाहिशें इतनी बड़ी बड़ी, दाखिल भी करा दिया, अब क्या हुआ? कई लोग होते हैं ना पहले सेमेस्टर में फेल होते हैं, फिर कहते हैं अरे खुदा अगले में पूरी क्लास में नंबर 1 होऊंगा। दूसरे में जाता है उससे भी बुरे नंबर लेके आ जाता है। हम भी तमन्नाएं कर रहे थे दुनिया में आए आए आए, लेकिन जब खुदा ने दुनिया में भेजा कब वो दुआएं कर रहे थे दुनिया में आए। तू दुनिया में आया भी, सफर भी किया, लेकिन ऐ बदबख्त तू जिंदगी में करके क्या जा रहा है? दूसरा जुमला बड़ा प्यारा जुमला कहा आगाए शेख अब्बास कुम्मी ने। इसने कहा कि तुमने पूरी जिंदगी न हलाल देखा न हराम देखा और माल दुनिया को जमा करता गया, जबकि जहमत तुमने की, मेहनत तुमने की, माल तुमने जमा किया, जगह तुमने जमा की, लेकिन कर देख सारी जहमतें मेहनतें करके तू मर रहा है और सारा माल दूसरों को दे के जा रहा है। मेहनतें दूसरों के लिए की, जहमतें दूसरों के लिए की, तुम्हारा कमाया हुआ किसको मिलेगा? तुम्हारे काम तो नहीं आया का किसी और को मिलेगा। जबकि आए बंदे खुदा आखिरत में जवाब तूने देना है, ऐशो इशरत और करेंगे। मतलब न हलाल देखा न हराम देखा, माल जमा किया और मर गए, बच्चों के लिए छोड़ गए, दूसरों के लिए छोड़ के चले गए। अब ऐश उनके लिए क्योंकि उन्होंने तो मेहनत करनी नहीं है। और जवाब किसने देना है? तुमने जवाब देना है। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक इंसान एक होटल में चला जाए, बड़ा आलीशान होटल हो, होटल रहने के लिए है, दिल लगाने के लिए नहीं है। बहुत कम होता है कि आप 5 से 5 स्टार होटल में चले जाएं, लेकिन कहें 6 दिन के बाद घर वापस जाना है, कोई बंदा कहे कि मैंने होटल से निकलना नहीं है, उसे तकलीफ हो कि मुझे होटल से क्यों निकाला जा रहा है, तो फरमाया वक्त मर्ग, वक्त मौत, वक्त सकरात तकलीफ उस बंदे को होती है जिसने बेइंतहा दुनिया से दिल लगाया है। हाँ जाओ होटल में रहो, खाना खाओ, रिहाइश इख्तियार करो, लेकिन जब कहें कि आपके एग्जिट होने का टाइम है तो उसके लिए रोया ना करो, उसके लिए तड़पा ना करो। नजफ का वाकया है, इस मोहब्बत को समझें। एक मर्तबा दुनिया बगैर मोहब्बत के तो हो ही नहीं सकती ना। मोहब्बत होगी तो आप कमाने जाओगे, मेहनत करोगे, जहमत करोगे। बिल्कुल मोहब्बत से खाली भी इंसान नहीं हो सकता। ये लाजिम है, दुनिया है कि मोहब्बत हो। बच्चों से मोहब्बत नहीं तो मेहनत कैसे? शिकम से मोहब्बत नहीं तो खाने के पीछे नहीं जाएगा। लेकिन फरमाया मोहब्बत करो, बेइंतहा मोहब्बत न करो। बेइंतहा मोहब्बत वक्त मर्ग इंसान को बेईमान बना देती है। क्यों फरमाया कि कसरत से सूरह यासीन पढ़ो, क्योंकि यासीन मुर्दे की रूह को सुकून से निकलने देती है। फिर फरमाया सूरह साफात पढ़ो, क्योंकि सूरह साफात वक्त मर्ग शैतान के वसवसों से तुझे बचाता है। मोमिन था, मुत्तकी था, लेकिन वक्त मर्ग जब बदन से आखिर दम तक ये शैतान इंसान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, कोशिश करता है इसके ईमान को छुड़वा दे। नजफ का आलिम, पढ़ा लिखा बंदा, कहते हैं जब सकरात का इसके वक्त, सकरात कहते हैं शुक्र को, जिसे कहते हैं मुस्करात हराम है। शराब को भी क्या बोला जाता है? मुस्कर है, मतलब नशे आवर। सकरात का मतलब एक ऐसी हालत इंसान की पैदा हो जाती है कि इंसान जैसे नशे में, उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है, अपने बस में नहीं होता। और ये नहीं कि सकरात हर बंदे पे आए, कि हर बंदा वक्त मर्ग गोया वो नशे के आलम में है, क्या बोल रहा है उसे पता ना हो। ये हर किसी की कैफियत नहीं होती, ये सिर्फ उन लोगों की है जो जाहिद नहीं थे, मुत्तकी नहीं थे। अब फरमाया सकरात के वक्त सूरह साफात पढ़ो, मरहूम पे मसलन जो दुनिया से जा रहा है उस पे सूरह ये यासीन पढ़ो। ये आलिम कहते जितने भी उलमा नजफ थे सारे इसके इर्द जमा हो गए। अब का पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिरी अमीरुल मोमिनीन की जब गवाही आई का अली वलीउल्लाह कहो, का ये सर फेर देता था,
फिर काली वलीउल्लाह पढ़ो का ये सर फेर देता था। इन्होंने कहा जब हम पूरी जिंदगी समझते रहे ये बहुत बड़ा मोमिन है, आज पता चला ये जाहिर कोई और था, बातिन कुछ और था, मोमिन नहीं है। तो जब कहते हैं कहो अली वलीउल्लाह, ये अपने सर को फेर देता है, कोई ये कहना नहीं चाहता। और इत्तेफाक ये था कि अपनी सकरात से बाहर निकल आया, मरा नहीं, बच गया। लेकिन उस वक्त जितने इसके जनाजे पे मौजूद थे, बात फैल गई पूरे नजफ में कि फला मौलवी वक्त सकरात अली वलीउल्लाह न पढ़ सका। तो अहले नजफ ने कहा बड़ा बेईमान आदमी है, आज के बाद इसके साथ आना जाना बंद कर देंगे, बाइकआउट है इस बंदे का, क्योंकि मोमिन ही नहीं है। मौत ने बता दिया कि मोमिन नहीं था। ये भी बड़ा परेशान था इस हालत से। किसी रोड से गुजरता, लोग गली बदल देते, कोई घर में मजलिस होती, इसको कोई बुलाता नहीं, कहीं पे दावत होती, कोई खाने पे ना बुलाता, जनाब इसने तो वक्त सकरात अमीरुल मोमिनीन का नाम नहीं लिया। इसका मतलब इसके दिल में कुछ और है और जाहिर कोई और है। एक महफिल लगी उलमा की, इसी तरह मोमिनीन जमा हुए, ये बिन बताए उनकी महफिल के अंदर दाखिल हो गया। और जब सब ने इसको देखा तो चाहा कि महफिल को तर्क करके चले जाएं, इसने दरवाजा बंद कर दिया। कहा मुझसे दूरी बाद में इख्तियार करना, लेकिन मुझसे पूछो तो सही कि कोई नजफ में रहे, अली से इश्क करे, मोहब्बत करे, शिया हो, नमाजी हो, रोजे उसने न छोड़े हो, जिक्र न छोड़ा हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, तो मुझसे तो पूछो कि जब कह रहे थे कलमा पढ़ो, मैंने अली वलीउल्लाह पढ़ा क्यों नहीं? कोई एक बार तुमसे आके मुझसे तो पूछो। मैं भी अपनी उस कैफियत पे आज तक रो रहा हूं, लेकिन ये शुक्र खुदा है कि उस आलम में मैं मरा नहीं। ये भी निगाह करम अमीरुल मोमिनीन थी कि मौला ने मुझे दोबारा जिंदगी दी कि जा अपनी इस्लाह कर, फिर जब कब्ज़ रूह का वक्त आएगा तो फिर अली की विलायत का भी क्या कर लेना, इकरार कर लेना, ताकि आलम बरज़ख का सफर तुम्हारा आसान हो जाए। तो कहा कि बताओ क्या हुआ? का तुम सब ने रिवायात में पढ़ा है कि मासूम फरमाते हैं अगर शिद्दत से ज्यादा दुनिया में किसी चीज से मोहब्बत हो, शैतान वसवसे करता है और उसी मोहब्बत को वसीला बनाता है ताकि बंदे को राहे ईमान से क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। क्या तुम सब जानते हो अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, एक बेतहाशा उस बेटे से मोहब्बत करता हूँ, गोया मेरी जान उसके अंदर अटकी हुई है। गली में भी जाए तो परेशान हो जाता हूँ, 5 मिनट देर कर ले के बेटा घर क्यों नहीं आया। हल्का सा बुखार आ जाए तो मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती कि खुदा की इस बेटे को छीन न ले मुझसे। जब तुम कह रहे थे कहो अली वलीउल्लाह, तो शैतान मेरे उस बेटे को मेरे सामने लेकर आया का कलमा पढ़ोगे तो इसका सर में क्या कर दूंगा, काट दूंगा। और शुक्र है ना, इंसान गुनूदगी के आलम में होता है उस वक्त जब रूह बदन से निकलती, उसे ये समझ नहीं आती है हकीकत है या मजाज है। कई बार आप ख्वाब देखते हैं, रोते हुए ख्वाब से उठ जाते हैं, बंदा पसीने से शल हो जाता है, क्यों ख्वाब में लगता है मैं ख्वाब नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा हूँ, हकीकत देख रहा हूँ। कभी कोई आपको मारने आता है, कभी आप किसी जंगल में, कभी कोई आप पे अटैक करता है, तो ऐसी कैफियत कि इंसान ख्वाब से उठने के बाद 100 मरतबा अल्लाह का शुक्र करता है कि ये ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। कब मुझे तो लगा कोई मेरे बेटे का सर कलम कर रहा है, और का कलमा पढ़ोगे सर काट देंगे। इसलिए मैं अपना चेहरा हटा देता था। मसला कलमे का नहीं था, मसला बेटे की जान को बचाना था। और जब उस आलम से निकला तो मैं समझा ये शैतानी वसवसा था। करबला इसी चीज का नाम है कि देखो हुसैन ने औलाद की मोहब्बत को करबला में ज़बा कर दिया। एक खातून के लिए सबसे अजीज तरीन चीज एक मुत्तकी, एक बाइफ़्फ़त औरत के लिए उसका हिजाब है। करबला में हिजाब का इम्तिहान लिया गया। एक बाप के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उसका जवां बेटा है, करबला में वो छीना गया। एक माँ के लिए सबसे अजीज तरीन चीज उसका नौमौलूद बच्चा होता है। 6 महीने का अली असगर गले में तीर लगे और माँ के सामने अपनी तलवार से कोई उसको ज़बा कर दे। एक शिकायत पूरी करबला में नजर नहीं आती कि खुदाया मेरा बेटा मुझसे छीना क्यों, ऐ खुदाया मेरा अकबर मुझसे छीना क्यों। क्योंकि जब कुरान में इब्राहिम किसी को समझ में आ जाए तो हुसैन की कुर्बानी भी समझ में आ जाती है। मेरे छठे माँ फरमाते हैं अक्सर लोग ये कहते हैं कि इब्राहिम ने बेटे को ज़बा नहीं किया था, और ज़बा कर रहे थे तो अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया और वो ज़बा हो गया। अगर ऐसा होता तो कुर्बानी इब्राहिम की न होती, इम्तिहान में कबूल न होता इब्राहिम अगर ऐसा होता। अब 5 मिनट के लिए सोचिए, 60-70 साल की एज में खुदा एक खातून को बच्चा दे, प्रेग्नेंट हो जाए, तो कुरान कहता है जनाब हाजरा ने अपने चेहरे पे मारना शुरू कर दिया। कहे खुदा लोग क्या कहेंगे कि इस बुढ़ापे में खुदा ने बच्चा दिया। इब्राहिम ने अल्लाह की मर्जी, उस चाहे जवानी में दे या बुढ़ापे में दे। अब बुढ़ापे में पैदा हुआ बच्चा बड़ा प्यारा होता है। इतने सालों के बाद, हसरतों के बाद कि किसी को 40 साल से औलाद न हो,
और 40 साल के बाद, 20 साल के बाद, 17 साल के बाद खुदा उसे एक बच्चा दे। वो बच्चा इब्राहिम को भी बड़ा अजीज था, बीबी हाजरा को भी बड़ा अजीज था, नाम था इस्माइल। बच्चा पैदा हुआ, नौ मौलूद बच्चा। अल्लाह ने कहा इब्राहिम इस बच्चे को ले जा। कुरान कहता है एक ऐसी सरजमीन जो जी जरा है, मतलब एक ऐसी जमीन जहां गंदुम नहीं उगती थी, गर्मी शदीद, पानी नहीं, सहरा। पूछा भी नहीं खुदा वहां क्यों ले जाऊं, खाना कहां से आएगा, पानी कहां से आएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, अकेला तकोता ना अपनी बीवी को छोड़ के चला जाऊं, कोई रिश्तेदार तो छोड़ दूं, कोई भाई उसके साथ हो। नहीं, चले जाओ इब्राहिम। जनाब हाजरा कहती हैं जब जा रहे थे आखिर तक इस तमन्ना में देख रही थी कि शायद इब्राहिम मुड़ के देखेगा, लेकिन यहां औलाद छोड़ी, मुड़ के नहीं देखा। मुड़ के वो देखे जिसे रब पे भरोसा न हो। ये मकाम तौहीद हजरत इब्राहिम है कि अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे खुश्क जमीन में आब जमजम को भी जारी कर दे। जो आसमानों से पानी को बसा सकता है, क्या जमीन से पानी को जारी नहीं कर सकता? बच्चों को छोड़ के चले गए। 13-14 साल के बाद फिर हुक्म हुआ इब्राहिम वापस जा, वहां जहां छोड़ के गए थे। अब आकर देखा कि वो जमीन गोया एक बस्ती बन चुकी है। रिवायत के जुमले हैं, घर के दरवाजे के बाहर आए, जनाब इस्माइल ने पहचाना नहीं कि आपकी वालदा का बाहर गई है। कहते जब आई तो बेटे को बताया, बेटा ये आपके वालिद हैं जनाब इब्राहिम, घर में एक रात रुके हैं। बच्चा पैदा हुआ, छोड़ के गए, 13-14 साल के बाद वापस आए। एक रात अपने बच्चे से मुलाकात हुई है, सीने से लगाया, कलेजे की ठंडक बनाया, रात को सो गए। ख्वाब के आलम में क्या देखा कि अपने ही बेटे को क्या कर रहे हैं, ज़बा कर रहे हैं। इब्राहिम समझ में आएगा तो फिर हुसैन समझ में आ जाएंगे। करबला की कुर्बानी होती ही ना अगर इस्माइल न होते। उठे, बेटे को बिठाया, का बेटा ख्वाब देखा। देखो वही दो तरह की है। एक मर्तबा कोई हजरत जिब्राइल आते हैं और आपको हुक्म देते हैं, डायरेक्ट हुक्म है, इसमें मंजिल यकीन पाई जाती है। एक मर्तबा ख्वाब है, ख्वाब में सवाल भी हो सकता है, ख्वाब था, लेकिन पुख्तगी जनाब इब्राहिम की है कि बेटे को बोला बेटा ख्वाब देखा है कि तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। कहा बाबा फिर देर कैसी, जोजा को न बताया, बेटे को ले गए। अब सवाल यह है कि छुरी चलाई या नहीं। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं छुरी चलाई। दलील यह है कि जब इस्माइल वापस आए तो जनाब हाजरा की निगाह गले पे पड़े हुए उन निशानों पे पड़ी जो हम मसाइब रिवायात पढ़ते हैं, और पूछा कि क्या मेरे बेटे को ज़बह करने गए थे? कहते हैं 2 से 3 मरतबा हजरत इब्राहिम ने छुरी चलाई, प्रैक्टिकली गले पे छुरी चलाई। आंखों पे पट्टी थी जब छुरी चलाते थे, उसके बाद सोचते थे गला कट गया, फिर जब पट्टी उतारते थे देखता था गला वैसे का वैसा है। फिर दोबारा छुरी चलाई, फिर पट्टी उतार के देखा, देखा गला वैसे का वैसा है। कहते इब्राहिम को जलाल आया और छुरी को जलाल से देखकर पत्थर पे मारा और कहा छुरी मैं तुझे कह रहा हूं गला काटो, नाफरमानी क्यों कर रही हो अल्लाह के नबी की, और गला क्यों नहीं काट रही? कहते बेज़बान छुरी से आवाज आई, इब्राहिम करूं तो क्या करूं, खलील कहता है काटो, जलील कहता है न काटो। जब तीसरी मर्तबा छुरी चली तो जन्नत से खुदा ने उस हैवान को भेजा जिसके गले पे छुरी चली। तो प्रैक्टिकली छुरी चल चुकी थी। फर्क ये था कि जब इब्राहिम छुरी चला रहे थे तो आंखों पे पट्टी बंधी थी, और जब हुसैन के अकबर जान दे रहे थे तो कोई पट्टी बीच में नहीं थी। करबला की कुर्बानी तब आती है जब इंसान इन मोहब्बतों के गलों को घोंट देता है। तो मौत की सख्ती उस बंदे के लिए है जिसने दुनिया से बेइंतहा और बेतहाशा मोहब्बत की है। कि मैं कई मजालिस में मिसाल दे सका हूं, आगे कराती मिसाल देते हैं कि आपके हाथ के 2 तरफ हैं, एक हाथ का तलवा, एक हाथ का पिछला हिस्सा। हाथ का तलवा साफ सुथरा है, इसमें कोई बाल नहीं, और मगर इस पे टैप सॉल्यूशन लगाया जाए हाथ के अगले हिस्से पर और खींच के निकाला जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन फरमाया अगर हाथ के पिछले हिस्से पर टैप सॉल्यूशन लगे और कोई खींच के निकाले तो तकलीफ होगी। का क्यों होगी? कि किबला क्योंकि पिछले हिस्से पे बाल लगे हैं, और जब खिंचाव आएगा और ये बाल जब उस खाल से उधेड़ के निकाल दिए जाएंगे तो इंसान को तकलीफ होती है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह को बदन से निकालेगा, अगर दुनिया की मोहब्बत इन बालों की तरह तुम्हारी रूह से चिपक गई होगी, जुदा तो होना है,
मौत तन्हाई का नाम है, मौत जुदाई का नाम है। बच्चों से जुदाई, घर से जुदाई, दुनिया की गई मेहनत से जुदाई, हर चीज से इंसान जुदा हो जाता है। इतनी प्लानिंग करता है कि कल ये करूंगा, एक महीने के बाद ये करूंगा, और अचानक लम्हे में पता नहीं चला कि मैंने दुनिया को छोड़ के चले जाना है। सारी प्लानिंग वहीं के वहीं रह जाती है। फरमाया जिसके वजूद की मोहब्बत और दिल पर ये चिपके हुए बाल होंगे उस इंसान को तकलीफ होगी, लेकिन जिसने अपने दिल को हथेली की तरह साफ रखा होगा, जब उसके बदन से रूह को निकाला जाएगा तो वो बड़े सुकून से चला जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे जनाब सईद के बदन से रूह निकली, जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर के बदन से रूह निकली, जैसे सलमान फारसी के बदन से रूह निकली, जैसे अमीरुल मोमिनीन ये कहते हुए गए कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा। असल कामयाबी ये है कि इंसान रब की मुलाकात के सफर पे चला जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।